इंडिया विल फेस इंडोनेशिया इन अगस्त एंड इंडिया की कौन सी टीम फेस करेगी इंडोनेशिया को अगस्त में, इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। प्लस यहाँ पे हमारे एक बार फिर से इंडियन क्लब्स एक्सपोज हो चुके हैं। ईस्ट बंगाल एशियन फ्रंटियर पे एक्सपोज एक बार फिर से हो चुकी है। इससे पता चल चुका है कि एक बार फिर से हमारे इंडियन क्लब्स, इंडियन फुटबॉल कितनी ज्यादा पीछे है, ना सिर्फ वर्ल्ड में बल्कि एशिया में भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो यस, इंडिया विल फेस इंडोनेशिया, उसके बारे में हम बात करेंगे लेटर ऑन इन द वीडियो। बट यस, हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय व्यूअर्स। एंड लेट्स होप कि हमारी इंडियन फुटबॉल भी थोड़े इम्प्रूव हो जाए, जैसे हमारी और चीज़ें धीरे धीरे इंडिया के सेटअप में इम्प्रूव हो रही है। बट यहाँ पे उसके आसार लग नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे जो कल ईस्ट बंगाल ने बेइज्जती करवाई है एशियन फुटबॉल में हमारी, वो एक बार फिर हमको पता चल चुका है कि इंडियन क्लब्स कितने ज़्यादा पीछे हैं, इंडियन फुटबॉल कितनी ज़्यादा पीछे है, ना सिर्फ वर्ल्ड से बल्कि एशिया में भी। टर्कमेनिस्तान के क्लब से हम एएफसी कप के प्रिलिमिनरी राउंड में ईस्ट बंगाल आउट हो चुकी है। 3-2 की स्कोर लाइन से हार गए ईस्ट बंगाल। एंड यस, एक बार फिर से पता चल चुका है कि इंडियन फुटबॉलर्स, दे आर वेरी वेरी फार बिहाइंड फ्रॉम एशियन लेवल एज वेल। एंड व्हाट अ पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम ईस्ट बंगाल यस्टरडे नाइट। एंड देखा जाए तो इंडियन फुटबॉलर्स, चाहे वो इंडिया की जर्सी में खेल रहे हो या चाहे इंडियन फुटबॉलर्स हमारे किसी भी क्लब की जर्सी पहन के खेल रहे हो, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, बेंगलुरु एफसी, जितने भी हैं ये क्लब्स, दे आर शिट इन फुटबॉल। ये हमको पता चल रहा है। सिर्फ आईएसएल खेलने लायक हैं ये क्लब्स। इनके जो प्लेयर्स हैं इनके अंदर, वो सिर्फ आईएसएल खेलने के लायक हैं। चाहे मैं बड़े बड़े हिस्टोरिक क्लब्स की बात करूं लाइक मोहन बागान, ईस्ट बंगाल। यस, लोग क्रिटिसिज्म करेंगे मेरे इन स्टेटमेंट्स के ऊपर, बट पिछले साल एएफसी कप में हारी थी मोहन बगान भी सैफ क्लब्स से ही। सैफ क्लब्स से ही हमारे क्लब्स नहीं जीत पा रहे हैं। एंड टर्कमेनिस्तान के क्लब से कल हमारी ईस्ट बंगाल हार गई। एंड आई रियली डोंट नो के कोलकाता, जो कि मक्का ऑफ फुटबॉल माना जाता है, आज तक कितने ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, इतने हिस्टोरिक क्लब्स हैं वहाँ पे, इतना एक्सपेंडिचर होता है मनी का वहाँ पे, इतना फैन सपोर्ट मिलता है ईस्ट बंगाल को, मोहन बगान को, मोहम्मदन स्पोर्टिंग को। आज तक कितने उन्होंने वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स वहाँ से प्रोड्यूस करे हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ कोलकाता? कोई भी नहीं। 1950s में कोई करा हो, 1960s में करा हो, 1970s में कोई करा हो, वो एक अलग बात है, वो दौर बीत चुका है, बहुत पहले की वो बात है अगर इस एरा में उन्होंने प्रोड्यूस करा हो। बट राइट नाउ एशियन फुटबॉल में भी हमारे क्लब्स नहीं compete कर पा रहे हैं। ये है हमारा स्टेटस। एंड एएफसी चैलेंज लीग अब खेलेगी ईस्ट बंगाल। एंड ईस्ट बंगाल अब जो एएफसी चैलेंज लीग ये खेलेगी, जो कि थर्ड टीयर है एशिया का, उसमें तो मालदीव का क्लब भी खेलता है, उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, इनके क्लब्स भी खेलते हैं। तो दिस इज अवर लेवल टू बी ऑनेस्ट। एंड हम सपने लेते हैं कि एएफसी चैंपियंस लीग एलीट, जिसमें अल हिलाल, अल नसर खेलती है, भैया वो हमको सोते सोते भी 5-6 गोल्स आराम से मार सकते हैं। हमारे सपोर्टर्स इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अनवर अली आ गए हैं ईस्ट बंगाल में। हालांकि ईस्ट बंगाल के लिए खेले नहीं अनवर अली, एड्रियन लूना, क्रेस्पो, जितने भी फॉरनर्स हैं, ये क्या फॉरनर्स हैं? किसी भी क्लब के फॉरनर्स हैं ही नहीं ऐसे कि वो किसी बी टीयर की टीम को भी हरा दे एशिया के। एंड देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो फॉरेनर्स आते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने को नहीं होता है। वो अपने एंडिंग डेज करियर के थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इंडिया में आते हैं, और कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी फॉरेनर को इंडिया में बुलाने का। किसी भी क्लब में अगर देखा जाए तो ऐसे फॉरेनर्स नहीं है कि भैया जॉ ड्रॉप हो जाए उनकी फुटबॉल देख के, या वो अकेले ही अपने बलबूते पे टीम को खड़ा कर दे, ऐसे लोन परफॉर्मेंसेस निकाल दे, सोलो परफॉर्मेंसेस निकाल दे। जो ईस्ट बंगाल के फॉरेनर्स थे कल, वो क्या कर रहे थे? इट्स
वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी सच कंडीशन ऑफ इंडियन फुटबॉल क्लब, चाहे वो कोई भी हो यार, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, किसी से कम नहीं है ये दोनों क्लब्स, बट दे आर शिट आउटसाइड इंडिया। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसमें अब फैंस रजामंदी रखें मेरी स्टेटमेंट से, ना रखें, ये उनके ऊपर है, बट दिस इज द रियलिटी कि सिर्फ बंगाल डार्बी में, सिर्फ कोलकाता में, सिर्फ इंडिया में ये क्लब्स अच्छा खेल पाते हैं। जो भी कंडीशंस हो, कोई भी बहाना नहीं चलता है इसमें, क्योंकि पिछली बार ही मोहन बगान के फैंस भी कह रहे थे जब वो सैफ क्लब से आ रहे थे एएफसी कप में कि ये बहाना है वो बहाना है, एंड अब ईस्ट बंगाल के फैंस भी कहेंगे ऑफ कोर्स, बट हम सबको पता है कि रियलिस्टिकली हमारे क्लब्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बट यस, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया होने जा रहा है अगस्त के महीने में ही, अगर देखा जाए तो 10 दिन बाद ही है। देखा जाए तो इंडिया अंडर 17 वर्सेस इंडोनेशिया अंडर 17, 2 मैचेस खेले जाएंगे इंडोनेशिया में ही, एंड 25 अगस्त को पहला मैच है इंडोनेशिया अंडर 17 के साथ इंडिया अंडर 17 का, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन मैचेस ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि सैफ चैंपियनशिप आने वाली है अंडर 17 की, उसके बाद अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स भी खेलने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस हो सकते हैं। एंड इंडोनेशिया की जो अंडर 17 टीम है वो काफ़ी अच्छी है, अगर देखा जाए तो फुटबॉल इंडोनेशिया में काफ़ी प्रोग्रेस करी है यूथ लेवल्स पे भी, अंडर 20 लेवल पे, अंडर 17 लेवल पे, अंडर 23 लेवल पे। हाल ही के कुछ ईयर्स में, पिछले 4-5 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो इंडोनेशियन फुटबॉल का, तो काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस करी है। बट यहाँ पे इंडिया अंडर 17 कैसे मैनेज करती है इंडोनेशिया अंडर 17 को, वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो नहीं, हमें वहाँ पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। हमारी सबसे बड़ी यही गलती होती है कि जब हमको एक्सपोजर मिलता है तो भैया हाँ ठीक है, हम 2-0 से हार गए, 1-0 से हार गए, ठीक है कोई नहीं, हम खेल के वापस आ जाते हैं, बट हमें हराना है इन कंट्रीज को अंडर 17 लेवल पे, अंडर 20 लेवल पे। जब हमारे क्लब्स भी बाहर जाते हैं तो हमें हराना है उनके क्लब्स को, हमें एक्सपोजर सिर्फ नहीं चाहिए, रिजल्ट्स भी कभी कभी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ताकि और ज़्यादा फैन एंगेज हो आपके क्लब्स के साथ, आपकी टीम्स के साथ। अंडर 17 इंडिया की टीम को देखें लोग, फिर इंटरेस्ट जगाएं अपना कि यस हमारी टीम अच्छा है अंडर 17 लेवल पे। बट अगर हमारी टीम्स वहाँ पे जाके हारती रहेंगी एशिया के अलग अलग टीम से अगेंस्ट जाके, तो ये एक काफ़ी बैड पिक्चर क्रिएट और ज़्यादा होती रहेगी इंडियन फुटबॉल की, जो कि पहले ही हमारी इंडियन फुटबॉल की पिक्चर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट लेट्स होप कि इंडोनेशिया अंडर 17 को हम हराएं एंड अच्छी फुटबॉल खेलें उनके अगेंस्ट, क्योंकि आने वाले मंथ्स में अंडर 20 लेवल पे एंड अंडर 17 लेवल पे काफ़ी सारे मैचेस आएंगे, तो देखने वाली बात है कि कैसे प्रिपरेशन करती है अंडर 20 इंडिया की टीम एंड अंडर 17 इंडिया की टीम। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग ईस्ट बंगाल्स परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तान जो यस्टरडे हुआ है मैच, एंड अंडर 17 इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया अंडर 17 के ऊपर भी अपनी जरूर मेरे को राय बताना कमेंट सेक्शन में। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।